हर हर महादेव। अक्सर हम कहते हैं कि हमारा तो पूजा में मन ही नहीं लगता। तो फिर हम जो पूजा करें बेमन से, क्या उसका फल हमें मिलता है? बस इसी पर आधारित है हमारा आज का ईश्वर का लिखा हुआ हमारे लिए ये पत्र। ध्यान से सुनिएगा। मेरे प्रिय, तुम सुबह जैसे ही सोकर उठे, मैं तुम्हारे बिस्तर के पास ही खड़ा था। मुझे लगा कि तुम मुझसे कुछ बात करोगे। तुम कल या पिछले हफ्ते की किसी बात या घटना के लिए मुझे धन्यवाद कहोगे, लेकिन तुम फटाफट चाय पीकर तैयार होने चले गए और तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं। फिर मैंने सोचा कि तुम नहा के मुझे याद करोगे, कुछ पूजा पाठ करोगे, पर तुम इस उधेड़बुन में लग गए कि तुम्हें आज कौन से कपड़े पहनने हैं। फिर जब तुम जल्दी से नाश्ता कर रहे थे और अपने ऑफिस के कागज इकट्ठे कर रहे थे, तो मुझे फिर लगा कि शायद अब तुम्हें मेरा ध्यान आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर जब तुमने ऑफिस जाने के लिए बस पकड़ी, तो मैं समझा कि इस खाली समय का उपयोग करते हुए तुम मुझसे बातचीत करोगे, पर तुम अपने मोबाइल में लग गए। मैं तुम्हें बताना चाहता था कि दिन का कुछ हिस्सा मेरे साथ बिताकर तो देखो, तुम्हारे काम और भी अच्छी तरह से होने लगेंगे। लेकिन तुमने मुझसे बात ही नहीं की। एक मौका ऐसा भी आया जब तुम बिल्कुल खाली थे और कुर्सी पर पूरे 15 मिनट यूं ही बैठे रहे, लेकिन तब भी तुम्हें मेरा ध्यान नहीं आया। दोपहर के खाने के वक्त जब तुम इधर उधर देख रहे थे, तो भी मुझे लगा कि खाना खाने से पहले तुम शायद एक पल के लिए मेरे बारे में सोचोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन का अब भी काफी समय बाकी था। मुझे लगा कि शायद इस बचे समय में हमारी बात जरूर हो जाएगी, लेकिन घर पहुंचने के बाद तुम रोज की तरह कामों में व्यस्त हो गए, और जब वे काम खत्म हुए तो तुम टीवी खोलकर बैठ गए और घंटों टीवी देखते देखते कब तुम्हारी आंख लग गई तुम्हें पता ही नहीं चला। बस हाँ, सोने से पहले तुमने अपनी पत्नी और बच्चों को शुभ रात्रि कहा था, पर मुझे तो याद किया ही नहीं। मेरा बड़ा मन था कि मैं भी तुम्हारी दिनचर्या का हिस्सा बनूं, तुम्हारी कुछ बातें सुनूं और तुम्हें कुछ सुनाऊं, पर ऐसा नहीं हो पाया। शायद तुम मुझसे बात करते तो मैं तुम्हारा कुछ मार्गदर्शन कर पाता, और तुम किस लिए इस धरती पर आए हो और किन कामों में उलझ गए हो ये तुम्हें समझा पाता। लेकिन मुझे ये मौका ही नहीं मिला और मैं बस मन मारकर रह गया। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। हर रोज मैं इस बात का इंतजार करता हूं कि तुम मेरा ध्यान करोगे और अपनी छोटी छोटी खुशियों के लिए मेरा धन्यवाद करोगे, पर तुम तभी आते हो जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है, और उसमें भी तुम बहुत जल्दी में होते हो। अपनी मांगे मेरे आगे रख के चले जाते हो, और मजे की बात तो यह है कि इस प्रक्रिया में तुम मेरी तरफ देखते भी नहीं। तुम्हारा सारा ध्यान उस समय भी दूसरों की तरफ ही लगा होता है, और मैं फिर इंतजार करता रह जाता हूं। खैर कोई बात नहीं, हो सकता है कल तुम्हें मेरी याद आ जाए। ऐसा मुझे विश्वास है, और मेरी तुम में आस्था है, क्योंकि मेरा दूसरा नाम ही आस्था और विश्वास है। तुम्हारा ईश्वर। देखा आपने, ईश्वर को भी हमारा इंतजार रहता है, और वे भी सोचते हैं कि कब हम उन्हें याद करेंगे और उनका ध्यान करेंगे। एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी से भी एक व्यक्ति ने यही सवाल किया था कि मेरा भक्ति करने का मन ही नहीं करता, फिर अगर मैं बेमन से पूजा पाठ करूं तो क्या उसका फल मुझे मिलेगा? तो तुलसीदास जी ने मुस्कुराकर कहा था, तुलसी मेरे राम को रीझ भयो या खीज, भौम पड़ा जामे सभी उल्टा सीधा बीज। यानी भूमि में जब बीज बोए जाते हैं तो ये नहीं देखा जाता कि बीज उल्टे पड़े हैं या सीधे, पर फिर भी कालांतर में फसल बन जाती है। बस इसी प्रकार से प्रभु का नाम सुमिरन कैसे भी किया जाए, उसके सुमिरन का फल अवश्य मिलता है। तो अगली बार अगर आपका भी पूजा में मन ना लगे तो उस पर ध्यान ना दीजिएगा,
बार बार अपने मन को खींचकर पूजा पाठ की ओर लगाना। इससे आपका अभ्यास हो जाएगा, आपका मन तो पूजा में लगने ही लगेगा और आपको उसका फल भी अवश्य मिलेगा। कैसा लगा आपको आज का ईश्वर का ये पत्र? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं हिमांशु शर्मा, theastrologic.com पर। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहें theastrologic.com के साथ, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर। धन्यवाद।